राजनीति के अंदर दो शब्द होते हैं, एक होता है कन्वेंस और दूसरा शब्द होता है कंफ्यूज। बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं वो सबसे पहले प्रयास करते हैं वोटरों को कन्वेंस करने के लिए, यानी कि समझाने के लिए। जब वोटर समझ नहीं पाता है तो उनको वो करते हैं कंफ्यूज, यानी कि अफवाहें फैलाई जाती है। तो दो शब्द जो राजनीति के हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों ने बहुत अच्छा प्रयोग किया इस सोना विधानसभा के अंदर। कल्याण सिंह जी के लिए अफवाह फैलाई, ऐसा लोग कह रहे हैं कि इसका रीजन ये है क्योंकि इन आला कमान जितने ये पार्टी वाले धुरंधर नेता जो बाजार में घूम रहे हैं, इनको पता है कि हमारा इलेक्शन तो हमारे हाथ से गया। तो इससे अच्छा है कि इसको इनको बदनाम करके इनके अफवाह उड़ा के, ताकि हम वोट बैंक जो भाई कल्याण के हक में है वो वोट बैंक अपनी तरफ खींच ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई ने इस बातों को बिल्कुल खंडन करते हुए कि मेरा किसी को साथ कोई समर्थन नहीं, इन बातों को बिल्कुल नकारा। काम कौन कौन से करवाओगे? कल्याण सिंह जी जीत गए तो देखो, एक अपने सोनना से लेके तावड़ू तक में सड़क की गया, बीच में इतने लोग मिले, बोले भाई साहब हमें तो इन नेताओं से नफरत होगी, अब की बार निर्दलीय चुनेंगे, जावेद को चुने चाहे कल्याण सिंह जी को चुने, पर ये काम करवा पाएंगे नहीं। काम के बाद पे आते हैं कि भाई तो फिलहाल अभी किसी पार्टी में है, उसके अलावा भाई ने अपने 17 बसें पहले ऑलरेडी चला चुके हैं बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। स्पेशल लेडीज बस, स्पेशल लड़कियों के लिए। कहाँ से कहाँ तक चलती है वो बस? गुड़गांव जाती है, मोहम्मदपुर होते हुए, बागन की होते हुए, पाड़ा होते हुए सीधे गुड़गांव जाती है, और उधर से सोना भौंसी गांवरस होते हुए सीधे गुड़गांव पुलिस में जाती है। और 5 बस की घोषणा इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद 5 बस और चलाएंगे भाई। अब ताउडू 5 बस ताउडू और 5 बस सोना। नाम क्या है आपका? अजय। अजय, कहाँ से हो आप? पचगांव से। अपने जो अहीरों वाला पचगांव है उससे? जिला पचगांव। अच्छा, ये जो मुस्लिम वाला पचगांव है वो? अच्छा अजय, अपने कल्याण सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, और उनका एक भाषण बड़ा फेमस हो गया है कि 5-6 साल में कोई ना कोई जो खादी वाला नेता होता है कहीं ना कहीं दाग लग जाता है, परंतु मेरे ऊपर आज तक कोई दाग नहीं लगा है। बेदाग छवि के नेता है कल्याण सिंह जी। फिर उनकी छवि बिगाड़ने के लिए किसने ये अफवाह फैलाई कि भाई वो बैठ गए हैं? देखो, ये हम पता नहीं कितना वो फैलाए। हमें कंपनी जाते हैं, सुबह शाम को आ जाते हैं, पर सुना जरूर है, इतना नहीं पता हमको। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं। तो आपको भी सुना तो होगा ना भाई? सुना ही आया, पर पता नहीं है। फिर आपने कंफर्म किससे किया? वो गांव में अफवाह फैली पड़ी है, वो बैठ गए। अब गांव में क्या माहौल है? अब तो ठीक ठाक है। ठीक है। आपका नाम क्या है? हासिम है। हासिम, अपने कल्याण सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बिल्कुल दावेदार थे लेकिन मिला नहीं। मतलब अब निर्दलीय है तो आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं है जी, इंशाल्लाह कल्याण सिंह चौहान पार है जी, कोई दिक्कत नहीं है। टक्कर में कौन रहे? टक्कर में इसके जावेद रहेंगे जी, और लेकिन कल्याण सिंह चौहान 10 या 5 हजार वोटों से जीत रहे हैं जी। कल्याण सिंह? हाँ जी। आपका नाम क्या है? सुनील। सुनील सिंह चौहान हमारे गोती है। अच्छा, आपकी गोद कौन सा गोत है आपका? चौहान वंश। अच्छा, चौहान वंश है या गोत है? नहीं, गोत है जी। क्योंकि चौहान गोत के ऊपर बहुत सारे गुजरों के अंदर भी होते हैं चौहान गोत, एससी के अंदर भी बहुत सारे चौहान गोत है, तो वो सब एक ही है, पर वो किसी ना जाति क्रम व्यवस्था के आधार पर बीच में अलग हो गए थे, पर वो एक ही है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, फिर इतिहास की बात नहीं करूंगा क्योंकि राजनीतिक चर्चा चल रही है और इतिहास में जाने के बाद फिर वो बहस लगभग 2 से 3 घंटे की हो जाएगी। तो मैं वापस लेके आता हूँ राजनीति अपने सोना तावड़ू के ऊपर। सोना तावड़ू में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो पिछले 10 साल के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी सोल्व नहीं कर पाए? ये ज़्यादा कुछ नहीं तो है नहीं, ये पानी वगैरह और बिजली वगैरह, और जो अपनी छोटी मोटी रहती है, जैसे देहाती गाँव में रहती है, छोटे मोटे गाँव रहते हैं। अभी मुझे ये बताओ, अपने सोना विधानसभा के सभी गाँवों के अंदर पार्क और पार्किंग है? अपने गांव में तो ऐसी कुछ खास है नहीं सुविधा। क्यों नहीं है? मैं यही पूछ रहा हूँ भाई। एक बात बताओ, शहरों के अंदर लोग रहते हैं, गांव के भी अंदर लोग रहते हैं, शहरों में तो हर चीज सुविधा होती है। मैं यही पूछ रहा हूँ, गांव की ओर कौन देखेगा? भाई गांव की ओर मान लो, जैसे विधानसभा कोई बन गया, उसका जो आप किसे बना रहे हो? नहीं, हमारे हिसाब से तो भाई कल्याण सिंह बनना चाहिए। चलो, कल्याण सिंह चौहान जीत जाते हैं, आप सोना विधानसभा से विधायक के प्रत्याशी के रूप में उनको जिता के भेजते हो चंडीगढ़, कल्याण सिंह चौहान को, और उसके बाद उनसे काम कौन कौन से करवाओगे?
भाई अपने यही करवाएंगे, जिससे छोटे मोटे काम है, बिजली हो गया, पानी हो गया, जैसे खड़ंजा कच्चे पक्के हैं इनको थोड़ा पक्का कराएंगे, सड़क वगैरह। आप गांव में रहते हो, आप भी गांव में रहते हो जी भाई, तो अपने गांव की मूलभूत समस्या क्या है? देखो ज्यादा तो नहीं है, पानी की समस्या और सड़कों वगैरह की है। अपने जो सोना बेल्ट में खारे पानी की बड़ी समस्या है। वो तो है ही, सब चीज महंगी है फिलहाल तो। आप क्या कहते हो, अपने गांव में कौन कौन से काम करवाओगे कल्याण सिंह चौहान जीतते हैं तो? जी, हमारे गांव में सबसे पहले बिजली की समस्या है जी, बिजली और पानी की। और हमें दावे के साथ कह सकते हैं जी, कल्याण भाई साहब अगर मिसाल तौर पे कोई ऊपर वाले ने उसको पद नहीं दिया तो बिना एमएलए के वो काम करवाने की इच्छा रखते हैं जी। काम तो करवाए ना उन्होंने, तभी तो इतना जनाधार हुआ है उनका। काम नहीं करवाते तो इतना जनाधार कैसे होता? अपने हिसाब से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, अगर मिसाल तौर पे ऊपर वाले ने उसको इज्जत नहीं दी तो अपने दम पे वो खुद काम करवाता है, उसको चेयरमैन भी रहा है जी और वो काम अच्छे करवा रहा है। इंशाल्लाह इसकी जीत पक्की है कल्याण सिंह चौहान। कल्याण सिंह चौहान की। 7 नंबर पे गिलास का इसका निशान है, उसके सामने वाला बटन दबेगा जी, तय है। पक्का है जी। वो तो लिखवा के ले लो आप हमसे। अच्छा, हाँ, मेरे साथ और भी जितनी हमसे वो वोट बनेंगी, हम ये नहीं कह रहे 100 बने, 50 बने, 10 बने, 20 बने, जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट बनेंगे उतनी हम वोट बनाएंगे कल्याण सिंह चौहान को। कल्याण सिंह चौहान की। नाम क्या है अपना? वतन सिंह। वतन सिंह जोंटी। वतन सिंह। हाँ जी, बिल्कुल मेवात बेल्ट है अपनी हरियाणा की, जी। उसके अंदर सोना और तावड़ू 2 बड़े शहर आते हैं और विधानसभा है। ऐसा क्या कारण हुआ कि मोहभंग हो गया बीजेपी से कल्याण सिंह जी का? देखिए भाई, कल्याण जी ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत करी, पार्टी के लिए दिन रात एक कर, ठीक है। कहीं ना कहीं ना तो हम इसकी पार्टी की तरफ से कोई मतलब कि भाई को संतुष्टि मिली कि हम भाई आपके साथ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भाई ने इलेक्शन में आए, फार्म भरे, सारे काम हुए, पर्चा भरा, जन से रैली करी है, लेकिन उसके बाद ये अफवाह उड़ी है कि भाई कल्याण बैठ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम मैदान में हैं, मैदान में रहेंगे, मैदान में डटे रहेंगे और जीत फतेह होगी। जीत फतेह होगी। अभी क्या कह रहे हो? भाई के साथ जी जान से रहेंगे। जी जान से नहीं, उनको जी और जान नहीं है, उनको केवल वोट चाहिए इस टाइम तो, और अफवाहों से बचाव चाहिए फिलहाल तो। मैं बात कर रहा हूँ अपने कल्याण सिंह चौहान के पीछे एक नाम जुड़ा हुआ है, मैं उनके बोर्डों के अंदर, होर्डिंग के अंदर देख रहा हूँ, जन पंचायती उम्मीदवार। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जन पंचायत उम्मीदवार का मतलब है कि 36 बिरादरी ने भाई को अपने हथेलियों पे, पलकों पे बैठा कर रखा है। 36 बिरादरी की पंचायत हुई है कि भाई आप इलेक्शन लड़ो, आप चुनाव लड़ो। टिकट पार्टी के हाथ में टिकट नहीं होती है, टिकट जनता के हाथ में होती है। जनता टिकट देती है, जनता फैसला करती है इस बात का। तो भाई ने 36 बिरादरी के साथ पंचायत करी है, तो भाई ने अपना जन पंचायत उम्मीदवार मैदान में उतरे। जीत का गणित क्या है अपने? जीत का गणित भाई इस टाइम सारी पार्टियों को नीचे धकेल के फिलहाल नंबर 1 की पोजीशन पे। टक्कर किससे? टक्कर तो हम मानते नहीं किसी की टक्कर। नहीं, दूसरे नंबर पे भी तो आएगा आपके हिसाब से। दूसरे नंबर पे जावेद या फिर रोहतास। नहीं, मैं ये जब सोना विधानसभा के अंदर बार बार घूम रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि अब की बार पार्टियां तो तीसरे चौथे नंबर पर गई, निर्दलीयों में टक्कर रहेगी। देखो भाई साहब, ADR सर्वे होती है जिसमें जावेद और भाई को बिल्कुल बराबर नापा गया, और तीसरे नंबर पर गया है रोहतास और चौथे पे है तेजपाल तक। जो ADR के सर्वे ने, जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, जब 400 पार का नारा लगा था, जिसमें उन्होंने बिल्कुल नकार दिया था कि 400 पार आपकी किसी भी हालत में आपकी सीट नहीं है। कल्याण सिंह चौहान के लिए एक अफवाह फैलाई गई कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं। आपने भी सुनाई दिया होगा। उसके बाद कल्याण सिंह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मैं बैठा नहीं हूँ और चुनाव मैदान में हूँ। सुनी थी ये अफवाह आपने? भाई सुनी जरूर थी, चुनाव मैदान में ये तो चलती रहती है, पर जो तो ये आप मानते हो कि हथकंडे है पार्टियों के? ये तो सब एक दूसरे के, आप मेरे और मैं आपके खिलाफ कोई ना कोई तो वो गलतफहमी उड़ाएंगे। पब्लिक की सोच बदलने का तरीका है कि हाँ भैया पौड़ा ऐसे थोड़ा पब्लिक का माइंड डाइवर्ट होगा, लेकिन पब्लिक जानती है कि काम करने वाला समाज सेवी जो काम करता है उसको गिनती है। पार्टी भी कैंडिडेट देखती है कि कौन सा क्या जनसंपर्क है, कैसा है, काम करने वाला है, तो पब्लिक भी तो कैंडिडेट देखेगी ना। इस बंदे ने हमेशा सेवा का काम किया है, बस ये चला रखा, हमेशा सेवा ही तो किया है, कोई यार बेनिफिट तो नहीं दिया।
भाई 20-25 साल से चला रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि ताड़ू के लिए भी काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब चाहे जीत हार वो तो ऊपर वाले का हाथ है, वो पब्लिक देखेगी क्या होगा, लेकिन काम किया है, आगे करते आए और करेंगे। काम करेंगे। तो ये थे मेरे साथ कल्याण सिंह चौहान के समर्थक। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय हिंद।